वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम एक गुड न्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने 3 से 4 हफ्ते पहले देखा था कि WWE ने अचानक से अपने काफी ज्यादा स्टार्स को रिलीज कर दिया था, जिसमें डॉल्फ ज़िगलर, मुस्तफा अली जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। तो अब भाई रिपोर्ट ऐसी आई है कि WWE ने इन जो चीजें हैं इनके ऊपर सोचना शुरू कर दिया और भाई वो कुछ नए टैलेंट्स को भी साइन करेंगे और उसके अलावा भाई कुछ ऐसे बंदे जिनको पहले उन्होंने रिलीज किया है उनको भी वो लेके आ सकते हैं। लेकिन भाई इस सब चीज़ों के बारे में सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको इस चीज़ का पता है। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बहुत से ऐसे टैलेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें वापस आते हुए दिखाई दें। अब भाई मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली तो भाई मुझे मुस्तफा अली और जो डॉल्फ ज़िगलर है भाई वो वापस चाहिए WWE। मुस्तफा अली मुझे लगता नहीं है कि भाई वो आएंगे क्योंकि भाई वो वैसे भी रिलीज चाहते थे WWE से। लेकिन डॉल्फ ज़िगलर को अगर WWE अप्रोच करती है तो मुझे नहीं लगता कि भाई डॉल्फ ज़िगलर इनकार करेंगे। तो डॉल्फ ज़िगलर मैं तो चाहूँगा कि दोबारा से WWE में आए। तो भाई देखते हैं कब ये चीज़ होती है और कब टैलेंट्स को WWE वापस लेके आती है। अगली स्टोरी रॉयल रंबल से जुड़ी है। भाई रॉयल रंबल 2024 का काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो भाई वुमेंस का जो रॉयल रंबल है वहाँ पे तो हम देखते हैं कि भाई हमेशा मतलब कि अभी जो 3 से 4 रॉयल रंबल मैचेस हुए हमेशा भाई जो पुरानी स्टार्स हैं वो आती रहती है। लेकिन भाई अब जो मेंस का रॉयल रंबल मैच है अब उसके अंदर काफ़ी ये चीज़ कम हो गई है और सरप्राइज एलिमेंट अब काफ़ी कम होता है। लेकिन 2024 की जो रॉयल रंबल होने वाली है वहाँ पर WWE को कुछ डिफरेंट प्लान है और ऐसा बताया जा रहा है कि मेंस और वुमेंस दोनों रॉयल रंबल मैचेस में कुछ सरप्राइज एंट्रेंट्स है जो कि आने वाले हैं। अब भाई वो सरप्राइज एंट्रेंट कोई भी हो सकता है, क्या पता कोई रिटर्निंग सुपरस्टार हो जो कि काफ़ी सालों से ना आया और भाई वो एक ही रिटर्न सब रिटर्न्स के ऊपर भारी पड़ जाए। तो लेट्स सी भाई प्लान्स काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त रॉयल रंबल के। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई जैसा कि हमने मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखा कि भाई लोगन पॉल ने चैलेंज कर दिया रे मिस्टीरियो को जब उन्होंने अपना बॉक्सिंग मैच जो है जीता। तो अब भाई ये भी चीज़ ऑफिशियल हो चुकी है कि जो लोगन पॉल हैं वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आने वाले उनका जो मैच है वो ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि भाई क्राउन जूल के अंदर होगा। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था कि भाई रियाद के अंदर जो पोस्टर है क्राउन जूल का वहाँ पर लोगन पॉल को फीचर किया गया। तो भाई इन दोनों का मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा और भाई ज़्यादा उम्मीद ये भी है कि लोगन पॉल हमें न्यू US चैंपियन भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो भाई जो लोगन पॉल की ख्वाहिश थी कि वो WWE में गोल्ड लेके चले तो भाई वो ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है। अब क्या वो गोल्ड जीत कर वो एक मतलब के रेगुलर कंपेटिटर बनेंगे, मतलब हमेशा आएंगे, हर वीक आएंगे, वो चीज़ें हमें आने वाले टाइम में ही पता लगेंगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई जिमी ऊसो ने जे ऊसो के ऊपर अटैक क्यों किया मंडे नाइट रॉ पे, जबकि भाई कोई स्टोरी लाइन नहीं चल रही थी। अभी जिमी ऊसो और जे ऊसो को WWE दूर दूर रखना चाहती थी। तो भाई इसके पीछे जो पॉसिबल रीज़न है वो ये बताई जा रही है कि भाई हमें पता है कि भाई सर्वाइवर सीरीज़ अब काफ़ी ज़्यादा करीब है, मतलब नेक्स्ट मंथ सर्वाइवर सीरीज़ होने वाली है। तो भाई WWE के प्लान्स यही है कि भाई जिमी ऊसो और जे ऊसो का चक्कर इसीलिए उन्होंने बिठाया है ताकि भाई जो सर्वाइवर सीरीज़ है वहाँ पर कोई टीम जे और टीम जिमी इस तरह का कुछ करके भाई WWE करवाना चाहती है। तो भाई सर्वाइवर सीरीज़ में टीम जिमी वर्सेस टीम जे या फिर पूरी ब्लड लाइन भी हो सकती है वहाँ पर। आई डोंट थिंक भाई रोमन रेंज शायद ही उस मैच के अंदर हो। तो भाई जे ऊसो और जिमी ऊसो स्टोरी लाइन जो कि हम सुन रहे थे कि भाई रॉयल रंबल के करीब WWE इसको स्टार्ट करेगी। लेकिन भाई सर्वाइवर सीरीज़ में भी अगर एक टर्का WWE लगाना चाहे तो आई थिंक भाई इसके पीछे भी काफ़ी अच्छी लॉजिक बन सकती है। तो भाई अब देखते हैं कब ये चीज़ों को जो है वो ज़्यादा भाई ऑफिशियल किया जाए। क्योंकि भाई सर्वाइवर सीरीज़ एक ऐसा मतलब PPV है जहाँ पर अगर आप मंडे नाइट रॉ पे हो तो भाई आप फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वालों को चैलेंज कर सकते हो, उसके अलावा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो भाई मुझे लगता है कि बहुत हद तक चांसेस है कि जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का कोई टैग टीम वाली स्टिपुलेशन वाला मैच हमें सर्वाइवर सीरीज़ में देखने को मिल सकता है। अगली स्टोरी भी सर्वाइवर सीरीज़ से जुड़ी है। और भाई सर्वाइवर सीरीज जिसको होने में अभी तकरीबन 1.5 मंथ पड़ा है तो भाई वो ऑफिशियली सोल्ड आउट हो चुकी है और भाई ये काफ़ी एक एक्साइटिंग चीज़ है। अगली स्टोरी रे मिस्टीरियो से जुड़ी है। और भाई रे मिस्टीरियो ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सबसे पहले तो आकर भाई उन्होंने लोगन पॉल का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया। उसके अलावा उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक मैच लड़ने के बारे में कहा और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मैं हेयर वर्सेस मास्क का मैच चाहता हूँ डोमिनिक के साथ। और भाई ये चीज़ आई थिंक उन्होंने पास्ट में भी किसी इंटरव्यू में कही थी रे मिस्टीरियो कि वो डोमिनिक के साथ हेयर वर्सेस मास्क का मैच चाहते हैं। अब भाई टीजीज तो कंटिन्यू है, डोमिनिक हमेशा अपने जो फादर है भाई उसकी डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। क्या पता भाई WWE का फ्यूचर में दोबारा से कोई प्लान हो कि भाई दोबारा से इनका कोई मैच करवाया जाए और अगर मैच करवाया जाए तो क्या पता इस दफ़ा हेयर वर्सेस मास्क का मैच भी WWE करवा सकती है। उसके अलावा भाई उन्होंने अपने माउंट रशमोर बताए WWE रेसलिंग के। तो भाई उन्होंने यहाँ पर 4 जो बंदे रखे वो थे होगन, रिक फ्लेयर, एडी गुerrero एंड कर्ट एंगल। भाई एडी गुerrero तो काफ़ी ऑब्वियस ही है क्योंकि भाई वो उनको वैसे भी आइडलाइज करते हैं। उसके अलावा कर्ट एंगल के साथ भी उनकी काफ़ी राइवलरी रही है। बाकी होगन और रिक फ्लेयर ये 2 नाम हैं जो कि उनके माउंट रशमोर के अंदर आते हैं। तो भाई आप उनके माउंट रशमोर से कितना एग्री करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। माइकल कोल के बारे में बात करते हैं। तो भाई माइकल कोल को आज हमने मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखा तो भाई अब उसके पीछे क्या रीज़न थी। तो भाई रिपोर्ट ऐसे है कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से माइकल कोल ने ये पूरा वीक जो है उसको ऑफ लिया है और नेक्स्ट वीक से वो हमें फिर से दिखाई देंगे। तो भाई उनका ये जो 25-26 साल का करियर है उसके अंदर 3rd टाइम हुआ है कि भाई जो माइकल कोल हैं उन्होंने किसी शो को मिस किया। तो भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को भी मिस करेंगे और नेक्स्ट वीक से वो हमें रेगुलरली दिखाई दे जाएंगे। भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई फ्राइडे
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कुछ मेजर चीजें हो सकती है। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई आज जिमी उसो ने आके जे उसो को अटैक किया, जबकि जिमी उसो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का सुपरस्टार। और भाई क्योंकि हमने लास्ट ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा कि भाई अब मैनेजर्स वगैरह आ चुके हैं, तो भाई अब कोई भी मैनेजर ये अलाउ नहीं करेगा कि भाई दूसरे ब्रांड का बंदा आके मेरे ब्रांड पे किसी सुपरस्टार को बजा के चला जाए। तो क्या पता भाई एडम पियर्स इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। और निक एल्डर्स क्योंकि अभी नए नए आए हैं, तो भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई वो इंसाफ वाली चीज करने के लिए क्या पता भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आके डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर से उनके टाइटल्स दे सकते हैं कि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बंदे ने क्यों जाके मंडे नाइट रॉ के बंदे को मारा। तो भाई वो उनसे टाइटल ले भी सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि क्या पता भाई वो उनकी साइड लें और भाई एडम पियर्स अगर कोई कंप्लेन करे तो भाई एडम पियर्स के साथ वो कोई पंगे लें, और यही चीज भाई सर्वाइवर सीरीज तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाई टाइटल्स के काफी अच्छी स्टोरी लाइन चलाई जा सकती है सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो लेट्स सी भाई इन टाइटल्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्राइडे में कुछ करती है या फिर नहीं करती। अगली स्टोरी साशा बैंक से जुड़ी है। और भाई साशा बैंक रिसेंटली एक मीट एंड ग्रीट पर आई थी भाई, जहां पर मतलब कि वो ऑटोग्राफ वाला दे रही थी। और भाई वहां पर एक फैन ने उनसे पूछा, मतलब डायरेक्टली साशा बैंक से वो पूछ रहा है कि भाई तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों छोड़ी, हमने ऐसा सुना था कि भाई तुम्हारे कुछ क्रिएटिव के इश्यूज थे, इस वजह से तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा। तो भाई साशा बैंक ने उनको रिप्लाई किया, अच्छा तुम्हें कैसे पता, क्या तुम वहां पर मौजूद थे, तुम तो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, तो भाई तुम किस तरह से इस तरह की बातें कर सकते हो। तो उसने हक से कहा कि भाई हमने ये चीज़ मतलब कि इंटरनेट वगैरह पे पढ़ी है। तो उन्होंने हक से मतलब कि उसकी बिस्ती वगैरह की कि भाई तुम्हें इन चीज़ों के बारे में भाई कोई भी बात नहीं करना चाहिए, तुम कौन हो जिसको मैं भाई सारी रीजन बताऊं कि मैंने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा। तो भाई काफ़ी यहाँ पर कह लेना करारा जवाब साशा बैंक्स की तरफ से उस फैन को मिला। और भाई फैंस भी आगे से साशा बैंक से ये सवाल पूछने से पहले 100 बार ज़रूर सोचने वाले हैं। अगली स्टोरी कार्लिटो से जुड़ी है। और भाई कार्लिटो को अभी हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा और इससे पहले हमने बैकलैश में उनको देखा था। तो भाई बैकलैश में उनका जो रिटर्न है वो किसका आइडिया था, तो कार्लिटो ने इस चीज़ को बताया कि बैड बनी वो बंदा था जिसका ये आइडिया था कि कार्लिटो को यहाँ पर लेके आना चाहिए। और अगर भाई कार्लिटो बैकलैश में ना आते तो शायद आज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भी ना होते, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ये भी चीज़ रिवील की कि मैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारी डील इसीलिए कभी साइन नहीं हुई, उनको लगता था कि भाई शायद मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं और मुझे लगता था शायद वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, और भाई इसीलिए हमारी कभी कोई डील साइन नहीं हुई। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक तो लेना चाहता था, लेकिन भाई 13 साल का ये ब्रेक होगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन भाई जब बैड बनी ने बुलाया और उसके बाद हमने देखा कि कार्लिटो को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन भी कर लिया, तो एक तरह से भाई बैड बनी काफ़ी अच्छी चीज़ लेके आए कार्लिटो के लिए और भाई हम सब फैंस के लिए भी। आज की फाइनल स्टोरी रोमन रेंस से जुड़ा है। रोमन रेंस का एक मेगा मैच जो कि कैंसिल हो सकता है, और भाई यहाँ पर मैं वाकई में मेगा मैच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच की। तो भाई रिपोर्ट ये है कि द रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में आना अभी तक जरा सी भी इसके बारे में बात भी नहीं की जा रही, और मेन इवेंट के बारे में तो अभी कोई टॉपिक भी नहीं डिस्कस किया गया कि क्या द रॉक मेन इवेंट के अंदर आ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त कोई प्लान्स भी ऐसे नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई द रॉक आ जाए। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई ऐसे भी चांसेस है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अप्रोच करते भी हैं रॉक को तो भाई वो उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब भाई उन्होंने कहा कि भाई उनकी काफ़ी ज़्यादा ऑब्लिगेशंस है जहाँ पर उनको जाना है, और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि भाई ये हॉलीवुड वाली जो स्ट्राइक है वो ख़त्म होने वाली है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि द रॉक का कुछ भी कंफर्म नहीं है, और अगर भाई उनके कुछ और प्रोजेक्ट्स हुए तो भाई वो उनके लिए अपनी बॉडी को ऑन द लाइन नहीं रखेंगे, वो रेसलिंग के अंदर नहीं आएंगे, और भाई वो साफ इनकार कर देंगे रोमन रेंस को फेस करने के लिए। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के टीज हमने स्मैकडाउन के ऊपर देखे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है, ताकि भाई अगर रॉक नहीं आते तो भाई प्लान भी उनका हमेशा से तैयार हो, क्योंकि द रॉक अगर भाई एकदम से भी आकर रोमन रेंस को चैलेंज कर देंगे तो भाई वो चीज़ उसके अंदर कोई मसला नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोडी रोड भाई मुंह उठा के आ जाएंगे और रोमन को चैलेंज कर देंगे तो शायद भाई कोडी के अगेंस्ट भी फैन हो सकते हैं, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान ये है कि कोडी को चैंपियन बनाना है। तो भाई अगर उनको चैंपियन बनाना है तो फिर भाई फैंस का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर भाई ऐसे मुंह उठा के आके कोडी रोड चैलेंज कर देंगे तो शायद फैंस टर्न कर सकते हैं। रॉक के केस में वो चीज़ नहीं है, फैंस अगर अगेंस्ट टर्न कर भी जाएंगे तो भाई द रॉक के वैसे भी जीतने के चांसेस कम है अगर टाइटल के लिए मैच है। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रही है कोडी और रोमन के, इसीलिए हमें टीजर्स दिखा रही है, इसीलिए ब्लड लाइन की सारी स्टोरी लाइन को भाई मिक्सअप कर रही है ताकि फ्यूचर में कोडी वर्सेस रोमन का जो मैच है उसको इजीली सेटअप किया जा सके। तो अब भाई देखते हैं क्या द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्रोच करती है, और अगर वो अप्रोच करती है तो भाई क्या द रॉक इंटरेस्टेड होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए, वो चीज़ हमें आने वाले टाइम में पता लगेंगी। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।